अस्सलाम वालेकुम। आंटी कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, तुम कब आई? काफी लेट हो गया था तो आपको उठाना मुनासिब नहीं लगा मुझे। मैं एक्चुअली रात में ही आ गई थी। अरहम कैसा है मेरा? पूरी पूरी रात रोता रहता है। ये तो कुर्बानी होती है जो माँ बाप का दर्जा बुलंद करती। अरहम भी बिल्कुल ठीक है। सारी रात जागते हैं, माँ बाप को भी जगाते हैं। न्यू बॉर्न्स के साथ ये होता है। जी आंटी, वैसे भी मैं इस घर में सुकून के लिए ही आई हूँ। तुम आ गई हो तो मुझे दे दिया करो, रात में मैं संभाल लिया करूंगी। सो ही नहीं पाता था। अरहम और मैं सारी रात डिस्टर्ब रहते थे। वहाँ पे तो ज़ैन इतना रोता था। यहाँ तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुम आराम से रहो इस घर में। अब शावीन ने जिस लड़की से दूसरी शादी की है, इस घर का माहौल काफी अजीब नहीं हो गया है? क्या कह सकते हैं बेटा। वैसे आंटी काफी अजीब लग रहे हैं मुझे वो लोग। तुम कब मिली उनसे? मिली नहीं हूँ मैं। काफी गवार सी नहीं है, और उसकी माँ भी। आप उन्हें घर से क्यों नहीं निकाल देती? लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकते। मैं कैसे निकाल सकती हूँ? ये घर शावीर का भी है। हम इन जैसे गवार लोगों के साथ तो नहीं रह सकते। क्यों नहीं कर सकती आंटी? हम सब की मर्जी और ख्वाहिश के खिलाफ जाके उस लड़की से शादी की है। शावीर ने अपनी मर्जी से बना बनाया अच्छा खासा ईमान के साथ उसका घर, उस बेचारी का घर बर्बाद किया है। उसने ईमान का दिल तोड़ा है। इतनी प्यारी बच्ची ईमान। अरहम को मुझे ला दो ना, याद आ रहा है उसे, मैं देखती हूँ। तुम ऐसा करो, कुछ खा लो। दोबारा जाने की नौबत नहीं आती। हाँ आंटी, वो मैंने आर्यान से बात कर ली है। ये आप मुझे बाबा से तावीज ला दीजिएगा। मुझे जैसे ही पैसे देंगे। अगर तुमने पहले ही काम सही किया होता ना, अरे वो तो मैं ला दूंगी। एक ही तावीज से काम बन जाएगा। क्या आपको वाकई लगता है कि बाबा के अमल में इतनी ताकत है? हाँ हाँ मेरी बच्ची, बाबा ने कितने लोगों के बिगड़े हुए काम संवार दिए, तुम्हें क्या पता। अरे हाँ महक। और मुझे कुछ नहीं चाहिए आंटी, मेरी गोद भर जाए, बस अल्लाह करे मेरा काम भी बन जाए। 100% तुम्हारा काम होगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। थैंक यू। हम मेरी कितनी मदद कर रही हैं आंटी, आप कितनी अच्छी हैं। आपके काम बिल्कुल सही से करना, तुम्हारी गोद जल्द से जल्द भर जाए। मेरी तो अल्लाह से दुआ है कोई हमें देख ना ले। चलो अब जल्दी से जाओ। अब ज़ावियार की तबीयत कैसी है? तुम वक्त पे हमें हॉस्पिटल ले गए। थैंक यू सो मच राहिम, बेहतर है पहले से। थैंक यू की क्या जरूरत है? मुझे तुम जैसा दोस्त मिला, कितने खुश नसीब हूँ मैं। दोस्ती दोस्त के काम आता है ना। मुझे अच्छे लोग नहीं मिलते। तुम्हें अच्छे लोग ही मिलते हैं। बात सारी ये है कि तुम खुद अच्छी इंसान हो। काश मिल जाते तो मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती। ये जो जिंदगी है ना, इसे तुमने अपने हिसाब से जीना है। बातें अच्छी कर लेते हो तुम। मुझे यकीन है कि तुम कुछ ना कुछ कर ही जाओगे। तुम हो कितनी इंटेलिजेंट। तुमसे बात करने के बाद एक अलग सी एनर्जी महसूस होती है, मोटिवेशनल। हाँ वो तो है। हाँ, मैंने अपना फैसला सुना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। मुस्कान के बारे में घर पे बात की? अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मुस्कान से। मैंने उन्हें बता दिया है, तुम फिक्र ना करो। कैसी लगी दुकान? आपने शटर खोल कर नहीं दिखाया। दुकान तो भाई हमें ठीक है, अंदाजा हो जाता ना कितनी बड़ी दुकान है। किराया कितना है भाई? उस काम के लिए ये दुकान बेस्ट है जिस काम के लिए आप दुकान ले रहे हैं ना। अरे आसिफ भाई, किराया तो बहुत मुनासिब है, 25,000। भाई ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 6 महीने का एडवांस देना होगा। किराया तो ठीक है, मैं कर लूंगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। अभी तो कारोबार ने अपने पैरों पे खड़ा होना है। 3 महीने का एडवांस भी कर दूंगा। अगर वो मान जाता है तो ठीक है, मैं दुकान मालिक से पूछकर आपको फोन करूंगा। कोशिश करके गुजारिश कर लीजिएगा। बहुत अच्छा आदमी है वो, मुझे लगता है कि वो मान जाएगा। मैं संभाल लूंगा। घर जैसी बात है यार, परेशान होने की जरूरत नहीं। अरे यार आसिफ भाई, मैं कह रहा हूँ ना। शुक्रिया आपका। हाँ ज़ावियार का है? तुम क्या इतनी गहरी सोच में गुम हो?
सावियार को मैंने अभी सुलाया है। कुछ नहीं अम्मी, मैं बस बहुत बोर हो रही थी। अम्मी मैं सोच रही थी कि मैं भी ईमान आप ही की तरफ जॉब कर लूं। क्या करना है, क्या मतलब? इससे घर के हालात कितने बेहतर हो जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। ड्रामा सीरियल मेरी बहुओं के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आसिफ साहब की बीवी अपने कमरे में बैठी हुई होती है कि उसकी एक बहू जो कि अपने मायके पर गई हुई थी वो आ जाती है और उनसे कहती है कि मम्मी आप कैसी हैं। तो वो कहती है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो, आप कब आए हो। वो कहती है मैं रात से आई हुई हूँ, लेकिन मैंने आपको तंग नहीं किया क्योंकि आप सोई हुई थी। तो मैंने सोचा कि सुबह ही आपसे मुलाकात होगी तो अब आपसे मिलने के लिए आ गई। तो आगे से वो कहती है कि मेरा पोता कहाँ है, आप उसको यहाँ पर ले आए, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, इतने दिन हो गए हैं। तो इतने में वो कहती है कि हाँ जी मैं उसे ले आती हूँ, आप उससे मिल लीजिएगा। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, बहुत ज़्यादा दिन हो गए, हम बहुत दिनों बाद घर वापस आए हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि महानूर की माँ अब शाहवीर और अलमीर की बड़ी भाभी को उकसा रही है कि उसका शौहर उसको छोड़ देगा अगर उसके यहाँ बच्चा ना हुआ। तो वो कहती है कि मैं एक बाबे से तवीज़ वगैरह ला के दूंगी, तुम वो तवीज़ जलाना तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम्हारे बच्चा भी हो जाएगा और तुम्हारा शौहर तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। काफ़ी उकसाने के बाद उसे पता चलता है कि जब वो तवीज़ लाती है तो आसिफ साहब उसको तवीज़ जलाते देख लेते हैं और घर में ये भी हल्ला गुल्ला हो जाता है। और जब ये अपने महानूर की माँ को कहती है कि मैं तवीज़ जला रही तो आसिफ साहब देख रहे थे, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसको अपनी बेटी का बहुत ज़्यादा ख्याल है, क्योंकि अगर घर में ये पता चल गया तो वो उसकी बेटी को घर से निकाल देंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो ईमान होती है वो ऑफिस में गई हुई होती है, तो उनका जो बॉस होता है वो उसके पास ही खड़ा हुआ होता है, उससे पूछता है कि अब आपके बेटे का क्या हाल है। तो ईमान बताती है माशाल्लाह अब तो ठीक है, अगर आप वक्त पर हमारा साथ ना देते तो शायद कुछ और ही हो ना जाता हो, तो आपने बहुत अच्छा किया, आपने हमारा साथ दिया। तो इतने में ईमान उससे ये भी पूछ लेती है कि आपने मेरी बहन के रिश्ते के बारे में बात की है कि नहीं। तो वो कहता है मैंने अपना फैसला घर पर सुना दिया है, आप बिना फिक्र हो जाएं, आप टेंशन मत लें, अल्लाह पर खैर खैर का सब भी ठीक हो जाएगा। इतने में वो ऐसा कहते हुए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ आसिफ साहब क्योंकि अपना बिजनेस चला रहे हैं, वो खाना वगैरह फरोख्त कर रहे हैं, तो वो उनको एक दुकान की ज़रूरत है। वो दुकान की तलाश में अपने दोस्त को साथ लेकर जाते हैं। वो काफ़ी जगह पर दुकानें देखते हैं लेकिन उनको कोई दुकान पसंद नहीं आती, लेकिन एक दुकान पसंद आती है जिसका किराया बहुत ज़्यादा होता है। उसका दोस्त उन्हें बोलता है कि उसका किराया 25,000 है महीने का। तो आसिफ साहब कहते यार ये किराया बहुत ज़्यादा है, तुम कोई और दुकानें देख लो। तो उसका दोस्त कहता नहीं ये दुकान बहुत अच्छी है, तुम्हें यही लेने पड़ेगी अगर तुम्हें बिजनेस करना है। दूसरी तरफ ईमान की छोटी बहन लोन में बैठी हुई होती है, उसकी माँ आ जाती है तो उससे सवाल कुछ करती है लेकिन वो तो अपने ख्यालात में गुम होती है। ये देखकर उसकी माँ से पूछती है कि तुम ऐसे क्यों बैठी हो। वो कहती है मम्मी कुछ नहीं, ऐसी बस फारिग होती हूँ, तो मैं बोर हो रही थी, मैं यहाँ पर मॉल में बैठने के लिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। ड्रामा सीरियल मेरी बहुओं के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आसिफ साहब की बीवी अपने कमरे में बैठी हुई होती है कि उसकी एक बहू जो कि अपने मायके पर गई हुई थी वो आ जाती है और उनसे कहती है कि मम्मी आप कैसी हैं। तो वो कहती है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो, आप कब आए हो। वो कहती है मैं रात से आई हुई हूँ, लेकिन मैंने आपको तंग नहीं किया क्योंकि आप सोई हुई थी। तो मैंने सोचा कि सुबह ही आपसे मुलाकात होगी तो अब आपसे मिलने के लिए आ गई। तो आगे से वो कहती है कि मेरा पोता कहाँ है, आप उसको यहाँ पर ले आए, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, इतने दिन हो गए हैं। तो इतने में वो कहती है कि हाँ जी मैं उसे ले आती हूँ, आप उससे मिल लीजिएगा। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, बहुत ज़्यादा दिन हो गए, हम बहुत दिनों बाद घर वापस आए हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि महानूर की माँ अब शाहवीर और अलमीर की बड़ी भाभी को उकसा रही है कि उसका शौहर उसको छोड़ देगा अगर उसके यहाँ बच्चा ना हुआ। तो वो कहती है कि मैं एक बाबे से तवीज़ वगैरह ला के दूंगी, तुम वो तवीज़ जलाना तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम्हारे बच्चा भी हो जाएगा और तुम्हारा शौहर तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। काफ़ी उकसाने के बाद उसे पता चलता है कि जब वो तवीज़ लाती है तो आसिफ साहब उसको तवीज़ जलाते देख लेते हैं और घर में ये भी हल्ला गुल्ला हो जाता है। और जब ये अपने महानूर की माँ को कहती है कि मैं तवीज़ जला रही तो आसिफ साहब देख रहे थे, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसको अपनी बेटी का बहुत ज़्यादा ख्याल है, क्योंकि अगर घर में ये पता चल गया तो वो उसकी बेटी को घर से निकाल देंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो ईमान होती है वो ऑफिस में गई हुई होती है, तो
उनका जो बॉस होता है वो उसके पास ही खड़ा हुआ होता है, उससे पूछता है कि अब आपके बेटे का क्या हाल है। तो ईमान बताती है माशाल्लाह अब तो ठीक है, अगर आप वक्त पर हमारा साथ ना देते तो शायद कुछ और ही हो ना जाता हो। तो आपने बहुत अच्छा किया, आपने हमारा साथ दिया। तो इतने में ईमान उससे ये भी पूछ लेती है कि आपने मेरी बहन के रिश्ते के बारे में बात की है कि नहीं। तो वो कहते हैं मैंने अपना फैसला घर पर सुना दिया है, आप बिना फिक्र हो जाएं, आप टेंशन मत लें, अल्लाह पा खैर करेगा, सब भी ठीक हो जाएगा। इतने में वो ऐसा कहते हुए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ आसिफ साहब क्योंकि अपना बिजनेस चला रहे हैं, वो खाना वगैरह फरोख्त कर रहे हैं, तो वो उनको एक दुकान की ज़रूरत है। वो दुकान की तलाश में अपने दोस्त को साथ लेकर जाते हैं। वो काफ़ी जगह पर दुकानें देखते हैं लेकिन उनको कोई दुकान पसंद नहीं आती, लेकिन एक दुकान पसंद आती है जिसका किराया बहुत ज़्यादा होता है। उसका दोस्त उन्हें बोलता है कि उसका किराया 25,000 है महीने का। तो आसिफ साहब कहते यार ये किराया बहुत ज़्यादा है, तुम कोई और दुकानें देख लो। तो उसका दोस्त कहता है नहीं ये दुकान बहुत अच्छी है, तुम्हें यही लेने पड़ेगी अगर तुम्हें बिजनेस करना है। दूसरी तरफ ईमान की छोटी बहन लोन में बैठी हुई होती है, उसकी माँ आ जाती है तो उससे सवाल कुछ करती है लेकिन वो तो अपने ख्यालात में गुम होती है। ये देखकर उसकी माँ से पूछती है कि तुम ऐसे क्यों बैठी हो। वो कहती है मम्मी कुछ नहीं, ऐसी बस फारिग होती हूँ, तो मैं बोर हो रही थी, मैं यहाँ पर मॉल में बैठने के लिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। ड्रामा सीरियल मेरी बहुओं के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आसिफ साहब की बीवी अपने कमरे में बैठी हुई होती है कि उसकी एक बहू जो कि अपने मायके पर गई हुई थी वो आ जाती है और उनसे कहती है कि मम्मी आप कैसी हैं। तो वो कहती है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो, आप कब आए हो। वो कहती है मैं रात से आई हुई हूँ लेकिन मैंने आपको तंग नहीं किया क्योंकि आप सोई हुई थी, तो मैंने सोचा कि सुबह ही आपसे मुलाकात होगी तो अब आपसे मिलने के लिए आ गई। तो आगे से वो कहती है कि मेरा पोता कहाँ है, आप उसको यहाँ पर ले आए, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, इतने दिन हो गए हैं। तो इतने में वो कहती है कि हाँ जी मैं उसे ले आती हूँ, आप उससे मिल लीजिएगा। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, बहुत ज़्यादा दिन हो गए, हम बहुत दिनों बाद घर वापस आए हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि महानूर की माँ अब शाहवीर और अलमीर की बड़ी भाभी को उकसा रही है कि उसका शोहर उसको छोड़ देगा अगर उसके यहाँ बच्चा ना हुआ। तो वो कहती है कि मैं एक बाबे से तवीज़ वगैरह ला के दूंगी, तुम वो तवीज़ जलाना तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम्हारे बच्चा भी हो जाएगा, तुम्हारा शोहर तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। काफ़ी उकसाने के बाद उसे पता चलता है कि जब वो तवीज़ लाती है तो आसिफ साहब उसको तवीज़ जलाते देख लेते हैं और घर में ये भी हल्ला गुल्ला हो जाता है। और जब ये महानूर की माँ को कहती है कि मैं तवीज़ जला रही तो आसिफ साहब देख रहे थे, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसको अपनी बेटी का बहुत ज़्यादा ख्याल है, क्योंकि अगर घर में ये पता चल गया तो वो उसकी बेटी को घर से निकाल देंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो ईमान होती है वो ऑफिस में गई हुई होती है, तो उनका जो बॉस होता है वो उसके पास ही खड़ा हुआ होता है, उससे पूछता है कि अब आपके बेटे का क्या हाल है। तो ईमान बताती है माशाल्लाह अब तो ठीक है, अगर आप वक्त पर हमारा साथ ना देते तो शायद कुछ और ही हो ना जाता हो। तो आपने बहुत अच्छा किया, आपने हमारा साथ दिया। तो इतने में ईमान उससे ये भी पूछ लेती है कि आपने मेरी बहन के रिश्ते के बारे में बात की है कि नहीं। तो वो कहते हैं मैंने अपना फैसला घर पर सुना दिया है, आप बिना फिक्र हो जाएं, आप टेंशन मत लें, अल्लाह पा खैर करेगा, सब भी ठीक हो जाएगा। इतने में वो ऐसा कहते हुए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ आसिफ साहब क्योंकि अपना बिजनेस चला रहे हैं, वो खाना वगैरह फरोख्त कर रहे हैं, तो वो उनको एक दुकान की ज़रूरत है। वो दुकान की तलाश में अपने दोस्त को साथ लेकर जाते हैं। वो काफ़ी जगह पर दुकानें देखते हैं लेकिन उनको कोई दुकान पसंद नहीं आती, लेकिन एक दुकान पसंद आती है जिसका किराया बहुत ज़्यादा होता है। उसका दोस्त उन्हें बोलता है कि उसका किराया 25,000 है महीने का। तो आसिफ साहब कहते यार ये किराया बहुत ज़्यादा है, तुम कोई और दुकानें देख लो। तो उसका दोस्त कहता है नहीं ये दुकान बहुत अच्छी है, तुम्हें यही लेने पड़ेगी अगर तुम्हें बिजनेस करना है। दूसरी तरफ ईमान की छोटी बहन लोन में बैठी हुई होती है, उसकी माँ आ जाती है तो उससे सवाल कुछ करती है लेकिन वो तो अपने ख्यालात में गुम होती है। ये देखकर उसकी माँ से पूछती है कि तुम ऐसे क्यों बैठी हो। वो कहती है मम्मी कुछ नहीं, ऐसी बस फारिग होती हूँ, तो मैं बोर हो रही थी, मैं यहाँ पर मॉल में बैठने के लिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। ड्रामा सीरियल मेरी बहुओं के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आसिफ साहब की बीवी अपने कमरे में बैठी हुई होती है कि उसकी एक बहू
जो कि अपने मायके पर गई हुई थी वो आ जाती है और उनसे कहती है कि मम्मी आप कैसी हैं। तो वो कहती है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो, आप कब आए हो। वो कहती है मैं रात से आई हुई हूँ, लेकिन मैंने आपको तंग नहीं किया क्योंकि आप सोई हुई थी, तो मैंने सोचा कि सुबह ही आपसे मुलाकात होगी तो अब आपसे मिलने के लिए आ गई। तो आगे से वो कहती है कि मेरा पोता कहाँ है, आप उसको यहाँ पर ले आए, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, इतने दिन हो गए हैं। तो इतने में वो कहती है कि हाँ जी मैं उसे ले आती हूँ, आप उससे मिल लीजिएगा। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, बहुत ज़्यादा दिन हो गए, हम बहुत दिनों बाद घर वापस आए हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि महानूर की माँ अब शाहवीर और अलमीर की बड़ी भाभी को उकसा रही है कि उसका शौहर उसको छोड़ देगा अगर उसके यहाँ बच्चा ना हुआ। तो वो कहती है कि मैं एक बाबे से तवीज़ वगैरह ला के दूंगी, तुम वो तवीज़ जलाना तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम्हारे बच्चा भी हो जाएगा और तुम्हारा शौहर तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। काफ़ी उकसाने के बाद उसे पता चलता है कि जब वो तवीज़ लाती है तो आसिफ साहब उसको तवीज़ जलाते देख लेते हैं और घर में ये भी हल्ला गुल्ला हो जाता है। और जब ये अपने महानूर की माँ को कहती है कि मैं तवीज़ जला रही तो आसिफ साहब देख रहे थे, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसको अपनी बेटी का बहुत ज़्यादा ख्याल है, क्योंकि अगर घर में ये पता चल गया तो वो उसकी बेटी को घर से निकाल देंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो ईमान होती है वो ऑफिस में गई हुई होती है, तो उनका जो बॉस होता है वो उसके पास ही खड़ा हुआ होता है, उससे पूछता है कि अब आपके बेटे का क्या हाल है। तो ईमान बताते हैं माशाल्लाह आप तो ठीक है, अगर आप वक्त पर हमारा साथ ना देते तो शायद कुछ और ही हो ना जाता हो, तो आपने बहुत अच्छा किया, आपने हमारा साथ दिया। तो इतने में ईमान उससे ये भी पूछ लेती है कि आपने मेरी बहन के रिश्ते के बारे में बात की है कि नहीं। तो वो कहता है मैंने अपना फैसला घर पर सुना दिया है, आप बिना फिक्र हो जाएं, आप टेंशन मत लें, अल्लाह खैर करेगा, सब भी ठीक हो जाएगा। इतने में वो ऐसा कहते हुए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ आसिफ साहब क्योंकि अपना बिजनेस चला रहे हैं, वो खाना वगैरह फरोख्त कर रहे हैं, तो वो उनको एक दुकान की ज़रूरत है। वो दुकान की तलाश में अपने दोस्त को साथ लेकर जाते हैं। वो काफ़ी जगह पर दुकानें देखते हैं लेकिन उनको कोई दुकान पसंद नहीं आती, लेकिन एक दुकान पसंद आती है जिसका किराया बहुत ज़्यादा होता है। उसका दोस्त उन्हें बोलता है कि उसका किराया 25,000 है महीने का। तो आसिफ साहब कहते यार ये किराया बहुत ज़्यादा है, तुम कोई और दुकानें देख लो। तो उसका दोस्त कहता है नहीं ये दुकान बहुत अच्छी है, तुम्हें यही लेने पड़ेगी अगर तुम्हें बिजनेस करना है। दूसरी तरफ ईमान की छोटी बहन लॉन में बैठी हुई होती है, उसकी माँ आ जाती है तो उससे सवाल कुछ करती है लेकिन वो तो अपने ख्यालात में गुम होती है। ये देखकर उसकी माँ से पूछती है कि तुम ऐसे क्यों बैठी हो। वो कहती है मम्मी कुछ नहीं, ऐसी बस फारिग होती हूँ, तो मैं बोर हो रही थी, मैं यहाँ पर मॉल में बैठने के लिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। ड्रामा सीरियल मेरी बहू के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आसिफ साहब की बेबी अपने कमरे में बैठी हुई होती है कि उसकी एक बहू जो कि अपने मायके पर गई हुई थी वो आ जाती है और उनसे कहती है कि मम्मी आप कैसी हैं। तो वो कहती है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो, आप कब आए हो। वो कहती है मैं रात से आई हुई हूँ, लेकिन मैंने आपको तंग नहीं किया क्योंकि आप सोई हुई थी, तो मैंने सोचा कि सुबह ही आपसे मुलाकात होगी तो अब आपसे मिलने के लिए आ गई। तो आगे से वो कहती है कि मेरा पोता कहाँ है, आप उसको यहाँ पर ले आए, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, इतने दिन हो गए हैं। तो इतने में वो कहती है कि हाँ जी मैं उसे ले आती हूँ, आप उससे मिल लीजिएगा। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, बहुत ज़्यादा दिन हो गए, हम बहुत दिनों बाद घर वापस आए हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि महानूर की माँ अब शाहवीर और अलमीर की बड़ी भाभी को उकसा रही है कि उसका शौहर उसको छोड़ देगा अगर उसके यहाँ बच्चा ना हुआ। तो वो कहती है कि मैं एक बाबे से तवीज़ वगैरह ला के दूंगी, तुम वो तवीज़ जलाना तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम्हारे बच्चा भी हो जाएगा, तुम्हारा शौहर तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। काफ़ी उकसाने के बाद उसे पता चलता है कि जब वो तवीज़ लाती है तो आसिफ साहब उसको तवीज़ जलाते देख लेते हैं और घर में ये भी हल्ला गुल्ला हो जाता है। और जब ये अपने महानूर की माँ को कहती है कि मैं तवीज़ जला रही तो आसिफ साहब देख रहे थे, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसको अपनी बेटी का बहुत ज़्यादा ख्याल है, क्योंकि अगर घर में ये पता चल गया तो वो उसकी बेटी को घर से निकाल देंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो ईमान होती है वो ऑफिस में गई हुई होती है, तो उनका जो बॉस होता है वो उसके पास ही खड़ा हुआ होता है, उससे पूछता है कि अब आपके बेटे का क्या हाल है। तो ईमान बताते हैं माशाल्लाह आप तो ठीक है, अगर आप वक्त पर हमारा साथ ना देते तो शायद कुछ और ही हो ना जाता हो, तो आपने बहुत अच्छा किया, आपने हमारा साथ दिया।
इतने में ईमान उससे ये भी पूछ लेती है कि आपने मेरी बहन के रिश्ते के बारे में बात की है कि नहीं। तो वो कहता है मैंने अपना फैसला घर पर सुना दिया है, आप बिना फिक्र हो जाएं, आप टेंशन मत लें, अल्लाह पर खैर करेगा, सब भी ठीक हो जाएगा। इतने में वो ऐसा कहते हुए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ आसिफ साहब क्योंकि अपना बिजनेस चला रहे हैं, वो खाना वगैरह फरोख्त कर रहे हैं, तो वो उनको एक दुकान की ज़रूरत है। वो दुकान की तलाश में अपने दोस्त को साथ लेकर जाते हैं। वो काफ़ी जगह पर दुकानें देखते हैं लेकिन उनको कोई दुकान पसंद नहीं आती, लेकिन एक दुकान पसंद आती है जिसका किराया बहुत ज़्यादा होता है। उसका दोस्त उन्हें बोलता है कि उसका किराया 25,000 है महीने का। तो आसिफ साहब कहते यार ये किराया बहुत ज़्यादा है, तुम कोई और दुकानें देख लो। तो उसका दोस्त कहता है नहीं, ये दुकान बहुत अच्छी है, तुम्हें यही लेने पड़ेगी अगर तुम्हें बिजनेस करना है। दूसरी तरफ ईमान की छोटी बहन लॉन में बैठी हुई होती है, उसकी माँ आ जाती है तो उससे सवाल कुछ करती है, लेकिन वो तो अपने ख्यालात में गुम होती है। ये देखकर उसकी माँ से पूछती है कि तुम ऐसे क्यों बैठी हो। वो कहती है मम्मी कुछ नहीं, ऐसी बस फारिग होती हूँ, तो मैं बोर हो रही थी, मैं यहाँ पर मॉल में बैठने के लिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। ड्रामा सीरियल मेरी बहुओं के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आसिफ साहब की बीवी अपने कमरे में बैठी हुई होती है कि उसकी एक बहू जो कि अपने मायके पर गई हुई थी वो आ जाती है और उनसे कहती है कि मम्मी आप कैसी हैं। तो वो कहती है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो, आप कब आए हो। वो कहती है मैं रात से आई हुई हूँ, लेकिन मैंने आपको तंग नहीं किया क्योंकि आप सोई हुई थी, तो मैंने सोचा कि सुबह ही आपसे मुलाकात होगी, तो अब आपसे मिलने के लिए आ गई। तो आगे से वो कहती है कि मेरा पोता कहाँ है, आप उसको यहाँ पर ले आए, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, इतने दिन हो गए हैं। तो इतने में वो कहती है कि हाँ जी मैं उसे ले आती हूँ, आप उससे मिल लीजिएगा। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, बहुत ज्यादा दिन हो गए, हम बहुत दिनों बाद घर वापस आए हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि महानूर की माँ अब शाहवीर और अलमीर की बड़ी भाभी को उकसा रही है कि उसका शोहर उसको छोड़ देगा अगर उसके यहाँ बच्चा ना हुआ। तो वो कह दिएगा मैं एक बाबे से तवीज़ वगैरह ला के दूंगी, तुम वो तवीज़ जलाना तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम्हारे बच्चा भी हो जाएगा, तुम्हारा शोहर तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। काफी उकसाने के बाद उसे पता चलता है कि जब वो तवीज़ लाती है तो आसिफ साहब उसको तवीज़ जलाते देख लेते हैं और घर में ये भी हल्ला गुल्ला हो जाता है। और जब ये अपने महानूर की माँ को कहती है कि मैं तवीज़ जला रही तो आसिफ साहब देख रहे थे, तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसको अपनी बेटी का बहुत ज्यादा ख्याल है, क्योंकि अगर घर में ये पता चल गया तो वो उसकी बेटी को घर से निकाल देंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो ईमान होती है वो ऑफिस में गई हुई होती है, तो उनका जो बॉस होता है वो उसके पास ही खड़ा हुआ होता है, उससे पूछता है कि अब आपके बेटे का क्या हाल है। तो ईमान बताते हैं माशाल्लाह आप तो ठीक है, अगर आप वक्त पर हमारा साथ ना देते तो शायद कुछ और ही हो ना जाता हो, तो आपने बहुत अच्छा किया, आपने हमारा साथ दिया। तो इतने में ईमान उससे ये भी पूछ लेती है कि आपने मेरी बहन के रिश्ते के बारे में बात की है कि नहीं। तो वो कहता है मैंने अपना फैसला घर पर सुना दिया है, आप बिना फिक्र हो जाएं, आप टेंशन मत लें, अल्लाह पर खैर करेगा, सब भी ठीक हो जाएगा। इतने में वो ऐसा कहते हुए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ आसिफ साहब क्योंकि अपना बिजनेस चला रहे हैं, वो खाना वगैरह फरोख्त कर रहे हैं, तो वो उनको एक दुकान की ज़रूरत है। वो दुकान की तलाश में अपने दोस्त को साथ लेकर जाते हैं। वो काफ़ी जगह पर दुकानें देखते हैं लेकिन उनको कोई दुकान पसंद नहीं आती, लेकिन एक दुकान पसंद आती है जिसका किराया बहुत ज़्यादा होता है। उसका दोस्त उन्हें बोलता है कि उसका किराया 25,000 है महीने का। तो आसिफ साहब कहते यार ये किराया बहुत ज़्यादा है, तुम कोई और दुकानें देख लो। तो उसका दोस्त कहता है नहीं, ये दुकान बहुत अच्छी है, तुम्हें यही लेने पड़ेगी अगर तुम्हें बिजनेस करना है। दूसरी तरफ ईमान की छोटी बहन लॉन में बैठी हुई होती है, उसकी माँ आ जाती है तो उससे सवाल कुछ करती है, लेकिन वो तो अपने ख्यालात में गुम होती है। ये देखकर उसकी माँ से पूछती है कि तुम ऐसे क्यों बैठी हो। वो कहती है मम्मी कुछ नहीं, ऐसी बस फारिग होती हूँ, तो मैं बोर हो रही थी, मैं यहाँ पर मॉल में बैठने के लिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। ड्रामा सीरियल मेरी बहुओं के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आसिफ साहब की बीवी अपने कमरे में बैठी हुई होती है कि उसकी एक बहू जो कि अपने मायके पर गई हुई थी वो आ जाती है और उनसे कहती है कि मम्मी आप कैसी हैं। तो वो कहती है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो, आप कब आए हो। वो कहती है मैं रात से आई हुई हूँ, लेकिन मैंने आपको तंग नहीं किया क्योंकि आप सोई हुई थी, तो मैंने सोचा कि सुबह ही आपसे मुलाकात होगी, तो अब आपसे मिलने के लिए आ गई। तो आगे से वो कहती है कि मेरा पोता कहाँ है, आप उसको यहाँ पर ले आए, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, इतने दिन हो गए हैं। तो इतने में वो कहती है कि हाँ जी मैं उसे ले आती हूँ, आप उससे मिल लीजिएगा। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, बहुत ज्यादा दिन हो गए, हम बहुत दिनों बाद घर वापस आए हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि महानूर की माँ
शाहवीर और अलमीर की बड़ी भाभी को उकसा रही है कि उसका शौहर उसको छोड़ देगा अगर उसके यहाँ बच्चा ना हुआ। तो वो कहती है कि मैं एक बाबे से तवीज़ वगैरह ला के दूंगी, तुम वो तवीज़ जलाना तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम्हारे बच्चा भी हो जाएगा, तुम्हारा शौहर तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। काफी उकसाने के बाद उसे पता चलता है कि जब वो तवीज़ लाती है तो आसिफ साहब उसको तवीज़ जलाते देख लेते हैं और घर में ये भी हल्ला गुल्ला हो जाता है। और जब ये अपने महानूर की माँ को कहती है कि मैं तवीज़ जला रही तो आसिफ साहब देख रहे थे, तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसको अपनी बेटी का बहुत ज्यादा ख्याल है, क्योंकि अगर घर में ये पता चल गया तो वो उसकी बेटी को घर से निकाल देंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो ईमान होती है वो ऑफिस में गई हुई होती है, तो उनका जो बॉस होता है वो उसके पास ही खड़ा हुआ होता है, उससे पूछता है कि अब आपके बेटे का क्या हाल है। तो ईमान बताती है माशाल्लाह अब तो ठीक है, अगर आप वक्त पर हमारा साथ ना देते तो शायद कुछ और ही हो ना जाता हो, तो आपने बहुत अच्छा किया, आपने हमारा साथ दिया। तो इतने में ईमान उससे ये भी पूछ लेती है कि आपने मेरी बहन के रिश्ते के बारे में बात की है कि नहीं। तो वो कहते हैं मैंने अपना फैसला घर पर सुना दिया है, आप बिना फिक्र हो जाएं, आप टेंशन मत लें, अल्लाह पर खैर करेगा, सब भी ठीक हो जाएगा। इतने में वो ऐसा कहते हुए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ आसिफ साहब क्योंकि अपना बिजनेस चला रहे हैं, वो खाना वगैरह फरोख्त कर रहे हैं, तो वो उनको एक दुकान की जरूरत है। वो दुकान की तलाश में अपने दोस्त को साथ लेकर जाते हैं। वो काफी जगह पर दुकानें देखते हैं लेकिन उनको कोई दुकान पसंद नहीं आती, लेकिन एक दुकान पसंद आती है जिसका किराया बहुत ज्यादा होता है। उसका दोस्त उन्हें बोलता है कि उसका किराया 25,000 है महीने का। तो आसिफ साहब कहते यार ये किराया बहुत ज्यादा है, तुम कोई और दुकानें देख लो। तो उसका दोस्त कहता है नहीं ये दुकान बहुत अच्छी है, तुम्हें यही लेनी पड़ेगी अगर तुम्हें बिजनेस करना है। दूसरी तरफ ईमान की छोटी बहन लोन में बैठी हुई होती है, उसकी माँ आ जाती है तो उससे सवाल कुछ करती है लेकिन वो तो अपने ख्यालात में गुम होती है। ये देखकर उसकी माँ से पूछती है कि तुम ऐसे क्यों बैठी हो। वो कहती है मम्मी कुछ नहीं, ऐसी बस फारिग होती हूँ, तो मैं बोर हो रही थी, मैं यहाँ पर मॉल में बैठने के लिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। ड्रामा सीरियल मेरी बहुओं के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आसिफ साहब की बीवी अपने कमरे में बैठी हुई होती है कि उसकी एक बहू जो कि अपने मायके पर गई हुई थी वो आ जाती है और उनसे कहती है कि मम्मी आप कैसी हैं। तो वो कहती है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो, आप कब आए हो। वो कहती है मैं रात से आई हुई हूँ लेकिन मैंने आपको तंग नहीं किया क्योंकि आप सोई हुई थी, तो मैंने सोचा कि सुबह ही आपसे मुलाकात होगी तो अब आपसे मिलने के लिए आ गई। तो आगे से वो कहती है कि मेरा पोता कहाँ है, आप उसको यहाँ पर ले आए, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, इतने दिन हो गए हैं। तो इतने में वो कहती है कि हाँ जी मैं उसे ले आती हूँ, आप उससे मिल लीजिएगा। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, बहुत ज्यादा दिन हो गए, हम बहुत दिनों बाद घर वापस आए हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि महानूर की माँ अपने शाहवीर और अलमीर की बड़ी भाभी को उकसा रही है कि उसका शौहर उसको छोड़ देगा अगर उसके यहाँ बच्चा ना हुआ। तो वो कहती है कि मैं एक बाबे से तवीज़ वगैरह ला के दूंगी, तुम वो तवीज़ जलाना तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम्हारे बच्चा भी हो जाएगा, तुम्हारा शौहर तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। काफी उकसाने के बाद उसे पता चलता है कि जब वो तवीज़ लाती है तो आसिफ साहब उसको तवीज़ जलाते देख लेते हैं और घर में ये भी हल्ला गुल्ला हो जाता है। और जब ये अपने महानूर की माँ को कहती है कि मैं तवीज़ जला रही तो आसिफ साहब देख रहे थे, तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसको अपनी बेटी का बहुत ज्यादा ख्याल है, क्योंकि अगर घर में ये पता चल गया तो वो उसकी बेटी को घर से निकाल देंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो ईमान होती है वो ऑफिस में गई हुई होती है, तो उनका जो बॉस होता है वो उसके पास ही खड़ा हुआ होता है, उससे पूछता है कि अब आपके बेटे का क्या हाल है। तो ईमान बताती है माशाल्लाह अब तो ठीक है, अगर आप वक्त पर हमारा साथ ना देते तो शायद कुछ और ही हो ना जाता हो, तो आपने बहुत अच्छा किया, आपने हमारा साथ दिया। तो इतने में ईमान उससे ये भी पूछ लेती है कि आपने मेरी बहन के रिश्ते के बारे में बात की है कि नहीं। तो वो कहते हैं मैंने अपना फैसला घर पर सुना दिया है, आप बिना फिक्र हो जाएं, आप टेंशन मत लें, अल्लाह पर खैर करेगा, सब भी ठीक हो जाएगा। इतने में वो ऐसा कहते हुए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ आसिफ साहब क्योंकि अपना बिजनेस चला रहे हैं, वो खाना वगैरह फरोख्त कर रहे हैं, तो वो उनको एक दुकान की जरूरत है। वो दुकान की तलाश में अपने दोस्त को साथ लेकर जाते हैं। वो काफी जगह पर दुकानें देखते हैं लेकिन उनको कोई दुकान पसंद नहीं आती, लेकिन एक दुकान पसंद आती है जिसका किराया बहुत ज्यादा होता है। उसका दोस्त उन्हें बोलता है कि उसका किराया 25,000 है महीने का। तो आसिफ साहब कहते यार ये किराया बहुत ज्यादा है, तुम कोई और दुकानें देख लो। तो उसका दोस्त कहता है नहीं ये दुकान बहुत अच्छी है, तुम्हें यही लेने पड़ेगी अगर तुम्हें बिजनेस करना है। दूसरी तरफ ईमान की छोटी बहन लोन
में बैठी हुई होती है, उसकी माँ आ जाती है तो उससे सवाल कुछ करती है, लेकिन वो तो अपने ख्यालात में गुम होती है। ये देखकर उसकी माँ से पूछती है कि तुम ऐसे क्यों बैठी हो। वो कहती है मम्मी कुछ नहीं, ऐसी बस फारिग होती हूँ, तो मैं बोर हो रही थी, मैं यहाँ पर मॉल में बैठने के लिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। ड्रामा सीरियल मेरी बहुओं के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आसिफ साहब की बेबी अपने कमरे में बैठी हुई होती है कि उसकी एक बहू जो कि अपने मायके पर गई हुई थी वो आ जाती है और उनसे कहती है कि मम्मी आप कैसी हैं। तो वो कहती है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो, आप कब आए हो। वो कहती है मैं रात से आई हुई हूँ, लेकिन मैंने आपको तंग नहीं किया क्योंकि आप सोई हुई थी, तो मैंने सोचा कि सुबह ही आपसे मुलाकात होगी तो अब आपसे मिलने के लिए आ गई। तो आगे से वो कहती है कि मेरा पोता कहाँ है, आप उसको यहाँ पर ले आए, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, इतने दिन हो गए हैं। तो इतने में वो कहती है कि हाँ जी मैं उससे ले आती हूँ, आप उससे मिल लीजिएगा। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, बहुत ज्यादा दिन हो गए, हम बहुत दिनों बाद घर वापस आए हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि महानूर की माँ अब शाहवीर और अलमीर की बड़ी भाभी को उकसा रही है कि उसका शौहर उसको छोड़ देगा अगर उसके यहाँ बच्चा ना हुआ। तो वो कहती है कि मैं एक बाबे से तवीज़ वगैरह ला के दूंगी, तुम वो तवीज़ जलाना तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम्हारा बच्चा भी हो जाएगा, तुम्हारा शौहर तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। काफी उकसाने के बाद उसे पता चलता है कि जब वो तवीज़ लाती है तो आसिफ साहब उसको तवीज़ जलाते देख लेते हैं और घर में ये भी हल्ला गुल्ला हो जाता है। और जब ये अपने महानूर की माँ को कहती है कि मैं तवीज़ जला रही तो आसिफ साहब देख रहे थे, तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसको अपनी बेटी का बहुत ज्यादा ख्याल है, क्योंकि अगर घर में ये पता चल गया तो वो उसकी बेटी को घर से निकाल देंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो ईमान होती है वो ऑफिस में गई हुई होती है, तो उनका जो बॉस होता है वो उसके पास ही खड़ा हुआ होता है, उससे पूछता है कि अब आपके बेटे का क्या हाल है। तो ईमान बताते हैं माशाल्लाह अब तो ठीक है, अगर आप वक्त पर हमारा साथ ना देते तो शायद कुछ और ही हो ना जाता हो, तो आपने बहुत अच्छा किया, आपने हमारा साथ दिया। तो इतने में ईमान उससे ये भी पूछ लेती है कि आपने मेरी बहन के रिश्ते के बारे में बात की है कि नहीं। तो वो कहते हैं मैंने अपना फैसला घर पर सुना दिया है, आप बिना फिक्र हो जाएं, आप टेंशन मत लें, अल्लाह पाक खैर करेगा, सब भी ठीक हो जाएगा। इतने में वो ऐसा कहते हुए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ आसिफ साहब क्योंकि अपना बिजनेस चला रहे हैं, वो खाना वगैरह फरोख्त कर रहे हैं, तो वो उनको एक दुकान की ज़रूरत है, वो दुकान की तलाश में अपने दोस्त को साथ लेकर जाते हैं। वो काफ़ी जगह पर दुकानें देखते हैं लेकिन उनको कोई दुकान पसंद नहीं आती, लेकिन एक दुकान पसंद आती है जिसका किराया बहुत ज़्यादा होता है। उसका दोस्त उन्हें बोलता है कि उसका किराया 25,000 है महीने का। तो आसिफ साहब कहते यार ये किराया बहुत ज़्यादा है, तुम कोई और दुकानें देख लो। तो उसका दोस्त कहता है नहीं ये दुकान बहुत अच्छी है, तुम्हें यही लेने पड़ेगी अगर तुम्हें बिजनेस करना है। दूसरी तरफ ईमान की छोटी बहन लॉन में बैठी हुई होती है, उसकी माँ आ जाती है तो उससे सवाल कुछ करती है, लेकिन वो तो अपने ख्यालात में गुम होती है। ये देखकर उसकी माँ से पूछती है कि तुम ऐसे क्यों बैठी हो। वो कहती है मम्मी कुछ नहीं, ऐसी बस फारिग होती हूँ, तो मैं बोर हो रही थी, मैं यहाँ पर मॉल में बैठने के लिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। ड्रामा सीरियल मेरी बहुओं के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आसिफ साहब की बीवी अपने कमरे में बैठी हुई होती है कि उसकी एक बहू जो कि अपने मायके पर गई हुई थी वो आ जाती है और उनसे कहती है कि मम्मी आप कैसी हैं। तो वो कहती है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो, आप कब आए हो। वो कहती है मैं रात से आई हुई हूँ, लेकिन मैंने आपको तंग नहीं किया क्योंकि आप सोई हुई थी, तो मैंने सोचा कि सुबह ही आपसे मुलाकात होगी तो अब आपसे मिलने के लिए आ गई। तो आगे से वो कहती है कि मेरा पोता कहाँ है, आप उसको यहाँ पर ले आए, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, इतने दिन हो गए हैं। तो इतने में वो कहती है कि हाँ जी मैं उससे ले आती हूँ, आप उससे मिल लीजिएगा। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, बहुत ज्यादा दिन हो गए, हम बहुत दिनों बाद घर वापस आए हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि महानूर की माँ अपने शाहवीर और अलमीर की बड़ी भाभी को उकसा रही है कि उसका शौहर उसको छोड़ देगा अगर उसके यहाँ बच्चा ना हुआ। तो वो कहती है कि मैं एक बाबे से तवीज़ वगैरह ला के दूंगी, तुम वो तवीज़ जलाना तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम्हारा बच्चा भी हो जाएगा और तुम्हारा शौहर तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। काफी उकसाने के बाद उसे पता चलता है कि जब वो तवीज़ लाती है तो आसिफ साहब उसको तवीज़ जलाते देख लेते हैं और घर में ये भी हल्ला गुल्ला हो जाता है। और जब ये अपने महानूर की माँ को कहती है कि मैं तवीज़ जला रही तो आसिफ साहब देख रहे थे, तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसको अपनी बेटी का बहुत ज्यादा ख्याल है, क्योंकि अगर घर में ये पता चल गया तो वो उसकी बेटी को घर से निकाल देंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो ईमान होती है वो ऑफिस में गई हुई होती है, तो
उनका जो बॉस होता है वो उसके पास ही खड़ा हुआ होता है, उससे पूछता है कि अब आपके बेटे का क्या हाल है। तो ईमान बताती है माशाल्लाह अब तो ठीक है, अगर आप वक्त पर हमारा साथ ना देते तो शायद कुछ और ही हो ना जाता हो। तो आपने बहुत अच्छा किया, आपने हमारा साथ दिया। तो इतने में ईमान उससे ये भी पूछ लेती है कि आपने मेरी बहन के रिश्ते के बारे में बात की है कि नहीं। तो वो कहता है मैंने अपना फैसला घर पर सुना दिया है, आप बिना फिक्र हो जाएं, आप टेंशन मत लें, अल्लाह पाक खैर करेगा, सब भी ठीक हो जाएगा। इतने में वो ऐसा कहते हुए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ आसिफ साहब क्योंकि अपना बिजनेस चला रहे हैं, वो खाना वगैरह फरोख्त कर रहे हैं, तो वो उनको एक दुकान की ज़रूरत है। वो दुकान की तलाश में अपने दोस्त को साथ लेकर जाते हैं। वो काफ़ी जगह पर दुकानें देखते हैं लेकिन उनको कोई दुकान पसंद नहीं आती, लेकिन एक दुकान पसंद आती है जिसका किराया बहुत ज़्यादा होता है। उसका दोस्त उन्हें बोलता है कि उसका किराया 25,000 है महीने का। तो आसिफ साहब कहते यार ये किराया बहुत ज़्यादा है, तुम कोई और दुकानें देख लो। तो उसका दोस्त कहता है नहीं ये दुकान बहुत अच्छी है, तुम्हें यही लेने पड़ेगी अगर तुम्हें बिजनेस करना है। दूसरी तरफ ईमान की छोटी बहन लॉन में बैठी हुई होती है, उसकी माँ आ जाती है तो उससे सवाल कुछ करती है लेकिन वो तो अपने ख्यालात में गुम होती है। ये देखकर उसकी माँ से पूछती है कि तुम ऐसे क्यों बैठी हो। वो कहती है मम्मी कुछ नहीं, ऐसी बस फारिग होती हूँ, तो मैं बोर हो रही थी, मैं यहाँ पर मॉल में बैठने के लिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। ड्रामा सीरियल मेरी बहुओं के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आसिफ साहब की बीवी अपने कमरे में बैठी हुई होती है कि उसकी एक बहू जो कि अपने मायके पर गई हुई थी वो आ जाती है और उनसे कहती है कि मम्मी आप कैसी हैं। तो वो कहती है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो, आप कब आए हो। वो कहती है मैं रात से आई हुई हूँ लेकिन मैंने आपको तंग नहीं किया क्योंकि आप सोई हुई थी, तो मैंने सोचा कि सुबह ही आपसे मुलाकात होगी तो अब आपसे मिलने के लिए आ गई। तो आगे से वो कहती है कि मेरा पोता कहाँ है, आप उसको यहाँ पर ले आए, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, इतने दिन हो गए हैं। तो इतने में वो कहती है कि हाँ जी मैं उसे ले आती हूँ, आप उससे मिल लीजिएगा। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, बहुत ज़्यादा दिन हो गए, हम बहुत दिनों बाद घर वापस आए हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि महानूर की माँ अपने शाहवीर और अलमीर की बड़ी भाभी को उकसा रही है कि उसका शौहर उसको छोड़ देगा अगर उसके यहाँ बच्चा ना हुआ। तो वो कहती है कि मैं एक बाबे से तवीज़ वगैरह ला के दूंगी, तुम वो तवीज़ जलाना तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम्हारे बच्चा भी हो जाएगा, तुम्हारा शौहर तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। काफ़ी उकसाने के बाद उसे पता चलता है कि जब वो तवीज़ लाती है तो आसिफ साहब उसको तवीज़ जलाते देख लेते हैं और घर में यह भी हल्ला गुल्ला हो जाता है। और जब ये अपने महानूर की माँ को कहती है कि मैं तवीज़ जला रही तो आसिफ साहब देख रहे थे, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसको अपनी बेटी का बहुत ज़्यादा ख्याल है, क्योंकि अगर घर में ये पता चल गया तो वो उसकी बेटी को घर से निकाल देंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो ईमान होती है वो ऑफिस में गई हुई होती है, तो उनका जो बॉस होता है वो उसके पास ही खड़ा हुआ होता है, उससे पूछता है कि अब आपके बेटे का क्या हाल है। तो ईमान बताती है माशाल्लाह अब तो ठीक है, अगर आप वक्त पर हमारा साथ ना देते तो शायद कुछ और ही हो ना जाता हो। तो आपने बहुत अच्छा किया, आपने हमारा साथ दिया। तो इतने में ईमान उससे ये भी पूछ लेती है कि आपने मेरी बहन के रिश्ते के बारे में बात की है कि नहीं। तो वो कहता है मैंने अपना फैसला घर पर सुना दिया है, आप बिना फिक्र हो जाएं, आप टेंशन मत लें, अल्लाह पाक खैर करेगा, सब भी ठीक हो जाएगा। इतने में वो ऐसा कहते हुए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ आसिफ साहब क्योंकि अपना बिजनेस चला रहे हैं, वो खाना वगैरह फरोख्त कर रहे हैं, तो वो उनको एक दुकान की ज़रूरत है। वो दुकान की तलाश में अपने दोस्त को साथ लेकर जाते हैं। वो काफ़ी जगह पर दुकानें देखते हैं लेकिन उनको